बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सत्तर और हिजाब के हुदूद। सवाल: मैं आपकी किताब दीनियात का अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ रही थी। सफ़ा 182 तक मुझे आपकी तमाम बातों से इत्तफाक था। इस सफ़े पर पहुंचकर मैंने आपकी इबारत देखी कि अगर औरतें ज़रूरतन घर से बाहर निकलें तो सादा कपड़े पहनकर और जिस्म को अच्छी तरह ढक कर निकलें। चेहरा और हाथ अगर खोलने की शदीद ज़रूरत न हो तो उनको भी छुपाएं। और उसके बाद दूसरे ही सफ़े पर यह इबारत मेरी नज़र से गुजरी कि कोई औरत चेहरे और हाथ के सिवा अपने जिस्म का कोई हिस्सा सिवाय शोहर के किसी के सामने न खोले, ख्वाह वो उसका करीब तरीन अजीज ही क्यों न हो। मुझे अवल तो आपकी इन दोनों इबारतों में तज़ाद नजर आता है। दूसरे, आपका पहला बयान मेरे नज़दीक कुरान की सूरह नूर आयत 24 के खिलाफ है और इस हदीस से भी मुताबिक नहीं रखता जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अस्मा से फरमाया था कि लड़की जब बालिग हो जाए तो उसके जिस्म का कोई हिस्सा हाथ और मुंह के सिवा नजर न आना चाहिए। किताब के आखिर में आपने लिखा है कि शरीयत के कवानीन किसी मखसूस कौम और मखसूस ज़माने के रस्म और रवाज पर मबनी नहीं है और न किसी मखसूस कौम और मखसूस ज़माने के लोगों के लिए है। मगर कुरान को देखने से ये साफ मालूम होता है कि पर्दा महज एक रवाजी चीज़ है और उसे इस्लाम की तलीमात से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या आप ये मानेंगे कि आपने इस्लामी कानून की गलत तहबीर करके बहुत से लोगों को इस्लाम से बरगश्ता करने का सामान किया है? हम ये नहीं चाहते कि हमारा इस्लाम इस तरह पेश किया जाए जिससे इस ज़माने के नौजवान उसको कबूल करने से भागें। इस्लाम की आयत करदा क़यूद से बढ़कर अपनी तरफ से कुछ क़यूद आयत करने का किसी को क्या हक है? ये एक मुसलमान खातून के अंग्रेजी खत का तर्जुमा है और जो अमेरिका से आया था। जवाब: आपकी साफ गोई की कदर करता हूँ, मगर मेरा ख्याल है कि आपने पूरी तरह मेरी बात को नहीं समझा। सफ़ा 182 और 183 पर जो कुछ मैंने कहा है उसमें कोई तज़ाद नहीं है। औरत के लिए शरीयत के अहकाम 3 अज्जा पर मुश्तमिल हैं। चेहरे और हाथ के सिवा जिस्म के दूसरे हिस्सों को शोहर के सिवा किसी के सामने औरत को न खोलना चाहिए, क्योंकि वो 70 हैं और 70 सिर्फ शोहर ही के सामने खोलना चाहिए। चेहरा और हाथ उन तमाम रिश्तेदारों के सामने खोले जा सकते हैं और औरत अपनी जीनत के साथ उन तमाम रिश्तेदारों के सामने आ सकती है जिनका जिक्र सूरह नूर आयत नंबर 31 में किया गया है। उन रिश्तेदारों के सिवा आम अजनबी मर्दों के सामने औरत को अपनी जीनत भी छुपानी चाहिए, जैसा कि मज़कूरा बाला आयत में बयान किया गया है, और अपने चेहरे को भी छुपाना चाहिए, जैसा कि सूरह अहज़ाब आयत 53 ta 55 और आयत 59 में बयान किया गया है। अंग्रेजी मुतरजमीन इन आयत का तर्जुमा करने में बिलूम घपला कर देते हैं, लेकिन अगर आप अरबी जानते हैं तो आपको खुद ये आयत असल अरबी में देखनी चाहिए। उनको पढ़ने से साफ मालूम हो जाता है कुरान मजीद शोहर, रिश्तेदारों और अजनबी मर्दों के बारे में औरतों के लिए अलग अलग हुदूद मुकर्रर करता है और अजनबी मर्दों से उनको पूरा पर्दा करने का हुक्म देता है। आपका यह ख्याल सही नहीं है कि पर्दा महज लोगों की रस्म पर मबनी है। कुरान के आने से पहले अहले अरब हिजाब, पर्दे के तस्वर से कतई नाआशना थे। यह कायदा सबसे पहले कुरान ही ने उनके लिए मुकर्रर किया और बाद में सिर्फ मुसलमानों ही के अंदर पर्दे का रवाज रहा। दुनिया की कोई दूसरी कौम उसकी पाबंद न थी, न है। आखिर आपके नज़दीक वो किस किस्म की रस्म है जो पर्दे की सूरत में मुसलमानों के अंदर राइज हुई? आपका ये ख्याल ठीक है कि बेजा क़यूद किसी को अपनी तरफ से बढ़ाने का हक नहीं है, मगर जो क़यूद कुरान और हदीस से साबित हैं, किसी मुसलमान को मॉडर्न अज़म में मुब्तला होकर उन्हें तोड़ने की फिक्र भी नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि आप उर्दू जानती हैं या नहीं। अगर उर्दू किताबें पढ़ सकती हूँ तो मेरी किताब पर्दा, तफसीर सूरह नूर और तफसीर सूरह अहज़ाब मुतालिया फरमाएं। उनसे आपको मालूम हो जाएगा कि पर्दे के अहकाम कुरान की किन आयत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन अहादीस पर मबनी है, और आप ये भी जान लेंगे कि ये क़यूद आया बाद के लोगों ने बढ़ा दी हैं या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने उनको आयत किया है। तर्जुमा कुरान, अक्टूबर 1966।